ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर ही मेरे हैं। मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है मालिक। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। समस्त कर्म, मानसिक, वाचिक क्रिया से सब आपको समर्पण है प्रभु। मैं अपनी आत्मा, बुद्धि, मन, समस्त ज्ञानेन्द्रिया, कामेंद्रिया, अहंकार सब आपको समर्पण करता हूं। हे नाथ, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम मेरा स्वीकार करें। सतचित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ओम तत्सदिति निर्देश ब्राह्मण स्त्री विधा स्मृतः ब्राह्मण स्तन वेदश्च यज्ञश्च वहिता पुरा। ओम तत्सत। इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा निर्देश संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सदिति निर्देश ब्राह्मण स्त्री विधा स्मृतः। ओम तत्सत। यह 3 प्रकार का परमात्मा का निर्देश है, अर्थात परमात्मा के 3 नाम हैं। इन तीनों नाम की व्याख्या भगवान ने आगे 4 श्लोकों में की है। ब्राह्मण स्तवन वेदश्च यज्ञश्च विहिता पुरा। उस परमात्मा ने पहले सृष्टि के आरंभ में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों को बनाया। इन तीनों में विधि बताने वाले वेद हैं, अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हैं, क्रिया करने के लिए यज्ञ हैं। अब इनमें यज्ञ, तप, दान आदि की क्रियाओं में कोई कमी रह जाए तो क्या करें? परमात्मा का नाम लें तो उस कमी की पूर्ति हो जाएगी। जैसे रसोई बनाने वाला जल से आटा सानता गूंथता है, तो कभी उसमें जल अधिक पड़ जाए तो क्या करता है? आटा और मिला लेता है। ऐसे ही कोई निष्काम भाव से यज्ञ, दान, शुभ कर्म करे और उनमें कोई कमी, अंग वेड़ुए रह जाए तो जिस भगवान से यज्ञ आदि रचे गए हैं, उस भगवान का नाम लेने से वह अंग वेगुड़े ठीक हो जाता है, उसकी पूर्ति हो जाती है। महान निर्वाण मंत्र में आया है, ओम तत्सदिति मंत्रेण यो यत्कर्म समाचरेत् गृहस्थो वायुदाशिंस्ताय विष्टाय तदा भवते। जपो होम प्रतिष्ठा संस्कार अखिला क्रिया। ओम तत्व मंत्र निमित्ता संपूर्ण सूर्य संशय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। इन मंत्र से गृहस्थ अथवा उदासीन साधु जो भी कर्म आरंभ करता है, उसको इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जप, होम, प्रतिष्ठा, संस्कार आदि संपूर्ण क्रियाएं ओम तत्सत इस मंत्र के सफल हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। तस्मादोमित्युदाहत्यः यज्ञदान तपः क्रिया परवन्ते विधानोक्ता सतम ब्रह्मवादी नमः। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप स्वरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तस्मादोमित्युदाहत्य ब्रह्मवादी नमः। वेदवादी के लिए पाद वेदों को मुख्य मानने वाले जो वैदिक संप्रदाय है, उसके लिए ओम का उच्चारण करना
ओम का उच्चारण करना खास बताया है। वे ओम का उच्चारण करके ही वेद पाठ यज्ञ दान तप आदि शास्त्र विहित क्रियाओं को प्रवृत्त होते हैं। जैसे गाय सांड के बिना फलवती नहीं होती, ऐसे ही वेद की जितनी चर्चाएं हैं, सुरतियां हैं, वे सब ओम का उच्चारण किए बिना फलवती नहीं होती, अर्थात फेल नहीं देती, फल नहीं देती। ओम का सबसे पहला उच्चारण क्या किया जाता है? कारण कि सबसे पहले ओम प्रणव प्रकट हुआ है। उस प्रणव की 3 मात्राएं हैं, उन मात्राओं से त्रिपदा ज्ञात्री प्रकट हुई है और त्रिपदा ज्ञात्री से सर्ग शाम और यजु यह वेद त्रि प्रकट हुई है। इस दृष्टि से ओम सबका मूल है और इसी के अंतर्गत ज्ञात्री भी है। सब के सब वेद भी, अतः जितनी वैदिक क्रियाएं की जाती हैं वे सब ओम का उच्चारण करके ही की जाती हैं। तदित्या नाभिसंध्याय फलम यज्ञ तपा क्रिया दान क्रिया सहा विदिता क्रियांते मोक्ष कांड तत्व नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्य द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। तदित्या नभिसंध्याय मोक्षिका शिविहा, केवल उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए उद्देश्य से किंच मात्र ही फल की इच्छा न रखकर शास्त्रीय यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्म किए जाएं। कारण के विहित निषिद्ध शुभ अशुभ आदि क्रिया मात्र आरंभ होता है और समाप्ति होती है। ऐसे ही उस क्रिया का जो फल होता है उसका भी संयोग होता है और वियोग होता है, अर्थात कर्म फल के भोग का भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो उस क्रिया और फल भोग के आरंभ होने से पहले भी है और क्रिया और फल भोग की समाप्ति बाद भी है एवं क्रिया और फल भोग के समय भी वैसे के वैसे है। परमात्मा की सत्ता नित्य निरंतर है। नित्य निरंतर रहने वाले सत्ता की तरफ ध्यान दिलाने में ही तत्व इति पदों का तात्पर्य है और उत्पत्ति विनाशील फल की तरफ ध्यान न देने से ही अनाभिसंध्याय फलम पदों का तात्पर्य, अर्थात नित्य निरंतर रहने वाले तत्व की स्मृति रहनी चाहिए और नाशवान फल की अभिसंधि इच्छा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। नित्य निरंतर वियुक्त होने वाले प्रतिक्षण अभाव में जानने वाले इस संसार में जो कुछ देखने सुनने और जानने में आता है उसी को हम प्रत्यक्ष सत्य मान लेते हैं और उसी की प्राप्ति में हम अपनी बुद्धिमानी और बल को सफल मानते हैं। इस परिवर्तनशील संसार को प्रत्यक्ष मानने के कारण ही सदा सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण रहता हुआ भी वह परमात्मा हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखता। सदा सर्वदा परिपूर्ण रहता हुआ भी वह परमात्मा हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखता। इसलिए एक परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य रखकर उस संसार का अर्थात अहंता ममता मेरेपन का जो त्याग करके उनकी दी हुई शक्ति से यज्ञ आदि उन्हीं को मानकर निष्काम भाव पूर्वक उन्हीं के लिए यज्ञ आदि शुभ कर्म करने चाहिए। इसी में ही मनुष्य वास्तविक बुद्धिमानी और फल पुरुषार्थ की सफलता है। तात्पर्य है कि जो संसार प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है उसका तो निराकरण करना है और उसको अप्रत्यक्ष मानते हैं। उस तत्व नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का अनुभव करना जो नित्य निरंतर प्राप्त है। भगवान के भक्त भगवान का उद्देश्य रखकर तत्व पद के बोधक राम कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव शिव आदि नामों का उच्चारण करके सब क्रियाएं आरंभ करते हैं। अपना
कल्याण चाहने वाले मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जप, स्वाध्याय, ध्यान, समाधि आदि जो भी क्रियाएं करते हैं वे सब भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा पालन के लिए ही करते थे, अपने लिए नहीं। कारण कि जिनसे क्रियाएं की जाती हैं वे शरीर, इंद्रिय, अंतकरण आदि सभी परमात्मा के ही हैं, हमारे नहीं। जब शरीर आदि हमारे नहीं है तो घर, जमीन, जायदाद, रुपए, पैसे, कुटुंब आदि भी हमारे नहीं, ये सभी प्रभु के हैं। और इनमें जो सामर्थ्य, समझ आदि है वह सब भी प्रभु की है, और हम खुद भी प्रभु के ही हैं। हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं और प्रभु ही हमारे हैं, हम प्रभु के हैं और प्रभु ही हमारे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही हमारे हैं, इस भाव से वे सब क्रियाएं प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। परमात्मा के लिए परोक्षवाचक वह पद के प्रयोग का तात्पर्य है परमात्मा अलौकिक है, उत्तम, पुरुषवस्तवन्न। ये विचार के विषय नहीं है तो श्रद्धा विश्वास के विषय है। संबंध 24वें श्लोक में ओम की और 25वें श्लोक में तत् शब्द की व्याख्या करके अब भगवान आगे 2 श्लोक में सत संख्या की व्याख्या करते हैं, सत संख्या की व्याख्या करते हैं। सदावे सदुभावे सा सदिदत्ते ता प्रयुज्यते प्रशंसे कर्माणि तथा सच्च शब्द पार्थ युजते है। हे पार्थ, हे जीव, सत्य ऐसा वह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसीय कर्म के साथ सत्य शब्द जोड़ जाता है। सदा में परमात्मा है, इस प्रकार परमात्मा की सत्ता होने पर का नाम सदाव है, सद्दाव है। उस परमात्मा के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि जितने रूप हैं और सगुण साकार में भी उसके विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जितने अवतार हैं वे सब के सब श्रद्धाओं के अंतर्गत हैं। इस प्रकार जिसका किसी देश, काल, वस्तु आदि में कभी अभाव नहीं होता, ऐसे परमात्मा के जो अनेक रूप हैं उनके नाम अनेक तरह की लीलाएं हैं, वे सब के सब श्रद्धाओं के अंतर्गत हैं। साधु भवे, परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं उनमें हृदय के जो दया, क्षमा आदि श्रेष्ठ उत्तम भाव हैं वे सब के सब साधु भाव के अंतर्गत हैं। सदीतना प्रयुज्यते सत्ता में और श्रेष्ठता में सत शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो सदा है, जिसमें कभी कितमात भी कमी और अभाव नहीं होता, ऐसे परमात्मा के लिए और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए देवी संपत्ति के जो सत्य, क्षमा, उदारता, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण है उनके लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता, जैसे सत्य, तत्व, सद्गुण, सद्भाव आदि। प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्च शब्द पार्थ युजते है। परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं उनमें क्रिया रूप से जितने श्रेष्ठ आचरण है वे सब के सब प्रशस्त कर्माणि के अंतर्गत है। इसी प्रकार शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञोपति, विवाह आदि संस्कार, अन्नदान, भूमिदान, गोदान आदि दान और कुआं बावड़ी खुदवाना, धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, बगीचा लगवाना आदि श्रेष्ठ कर्म भी प्रशस्त कर्मणि के अंतर्गत आते हैं। इन सब श्रेष्ठ आचरण में, श्रेष्ठ कर्मों में सत्य शब्द को प्रयोग किया जाता है, जैसे सदाचार, सत्कर्म, सत्य सेवा, सत्य व्यवहार आदि। परमात्मा के अस्तित्व या होने का श्रद्धाओं कहते हैं जिसका कभी अभाव नहीं होता। नभाओ विधत्ते सतः, प्राय सभी आस्तिक या भाव तो मानते ही कि सर्वोपरि सर्वनियंता कोई विलक्षण शक्ति सदा से है और वह प्रतनशील है, जो संसार प्रत्यक्ष प्रतिक्षण बदलता है।
जिसका अभाव होता है उसको हे 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 अथवा स्थिर कैसे कहा जाए, हे अथवा स्थिर कैसे कहा जाए? कारण कि इंद्रियों बुद्धि आदि से जिसको देखते जानते वह संसार पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी जा रहा है। यहां सभी का अनुभव है। जिनसे संसार को देखते जानते वे इंद्रिया बुद्धि आदि भी संसार के ही हैं। फिर भी आश्चर्य यह है कि नहीं 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 होते हुए संसार है, संसार है नहीं होते हुए संसार है के रूप में स्थिर दिखाई दे रहा है। अगर संसार वास्तव में होता तो बदलता नहीं, और बदलता है तो है नहीं अतः या होनेपन का संसार शरीर आदि का नहीं है, परंतु सत्य तत्व परमात्मा का है, जिसमें नहीं होते हुए भी संसार है दिखता है। अंतकरण के श्रेष्ठ भाव को साधु भाव कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति करने वाले होने से श्रेष्ठ भाव के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव अर्थात सद्गुण सदाचार देवी संपत्ति है। देवी संपत्ति सत है और आसवी संपत्ति असत है। मुक्ति देने वाले सब साधन सत हैं और बंधन कारक सब कर्म असत है। दुर्गुण दुराचार असत है पर उनका त्याग सत है। असत का त्याग भी सत है और सत का ग्रहण भी सत है। वास्तव में असत के त्याग की जितनी जरूरत है उतनी सत को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। असत का त्याग किए बिना लाया गया सत ऊपर से चिपकाया जाता है जो ठहरता नहीं, परंतु असत का त्याग करने से सत भीतर से उदय होता है। अत जिसको हम असत रूप से जानते हैं उसका त्याग करने से सत का अनुभव हो जाता है। यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत पूजा पाठ विवाह जितने भी शास्त्र भी शुभ कर्म है वे स्वयं ही प्रशंसनीय होने से सत्य कर्म है, परंतु इन प्रशंसनीय कर्मों का संबंध अगर भगवान के साथ ना हो तो ये सत्य ना कहकर केवल शास्त्र विहित कर्म मात्र रह जाते हैं। यद्यपि दैत्य दानव भी तपस्या आदि प्रशंसनीय कर्म करते हैं तथापि असद भाव अर्थात अपने स्वार्थ और दूसरों के अहित का भाव होने से वे बांधने वाले असद कर्म हो जाते हैं। इसी अध्याय का 19वां श्लोक उनसे अगर ब्रह्म लोक की प्राप्ति भी हो जाए तो वहां से लौट कर आना पड़ता है। आ ब्रह्मा भुवन लोकः पुनरावृत्तः अर्जुन। भागवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले मनुष्य दुर्गति प्राप्त नहीं होते, न ही कल्याण दुर्गतः ततः गच्छति, क्योंकि उसका फल सत होता है। जो कर्म स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके परमात्मा के हित के भाव से किया जाता है वही वास्तव में प्रशंसनीय सत्कर्म होते हैं। यज्ञे तपसी दाने सदीचितः कर्म तेयो तदाथयम सदी दत्तयो वाभिधीयते है। यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो स्थिति निष्ठा है वह भी सत ऐसा कही जाती है और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत ऐसा कहा जाता है। यज्ञ तपसी दने स्थिति सदा सदी चित है। यज्ञ तप और दान रूप सभी क्रियाओं में जो स्थिति निष्ठा होती है वह सत्य कही जाती है। जैसे किसी की सात्विक यज्ञ, किसी की सात्विक तप में और किसी की सात्विक दान में जो स्थिति निष्ठा है अर्थात इनमें से एक एक चीज के प्रति हृदय में जो श्रद्धा है वो और उन्हें करने की जो तपस्या है वह सत्य निष्ठा कही जाती है। चार पद देने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार लोगों के सात्विक यज्ञ तप और दान में श्रद्धा निष्ठा होती है ऐसे ही किसी का वर्ण धर्म में
किसी की आश्रम धर्म में, किसी का सत्यव्रत पालन में, किसी के अति सत्कार में, किसी की सेवा में, किसी आज्ञा पालन में, किसी को पवित्र धर्म में, और किसी गंगा जी में, किसी को यमुना जी में, किसी को प्रयाग में आदि स्थित तीर्थों में जो हृदय श्रद्धा है, उनमें जो रुचि, विश्वास और तत्परता है, वह भी सत्य निष्ठा कही जाती है। कर्म चेयोपदार्थ्यम सदी दत्ते वह भी है। उन प्रशंसनीय कर्मों के अलावा कर्मों के दो तरह के स्वरूप होते हैं। लौकिक स्वरूप से ही संसार संबंधी और परमार्थिक स्वरूप से ही भागवत संबंधी। वर्ण और आश्रम के अनुसार जीविका के लिए यज्ञ, अध्यापन, व्यापार, खेती आदि व्यवहारिक कर्तव्य, कर्म और खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना आदि शारीरिक कर्म, ये सभी लौकिक है। जप, ध्यान, पाठ, पूजा, कथा, कीर्तन, श्रवण, मनन, चिंतन, ध्यान आदि जो कुछ किया जाए सब परमार्थिक है। इन दोनों प्रकार के कर्मों में अपने सुख आराम आदि का उद्देश्य न रखकर निष्काम भाव से और श्रद्धा विश्वास से केवल भगवान के लिए भागवत प्रवृत्त किए जाए तो वे सब के सब तद तीर्थ्य कर्म हो जाते हैं। तद तीर्थीय कर्म हो जाते हैं। भागवत दत्त होने के कारण उसका फल सत हो जाता है। सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ संबंध होने से वे सभी देवी संपत्ति हो जाते हैं जो कि मुक्ति देने वाले हैं। जैसे अग्नि में ठीकरी रख दी जाए तो अग्नि उसको अग्नि रूप बना देती है, यह सब अग्नि की ही विशेषता है। अग्नि की ही विशेषता है कि ठीकरी भी अग्नि रूप हो जाती है। ऐसे ही उस परमात्मा के लिए जो भी कर्म किए जाए वह सब सत अर्थात परमात्मा स्वरूप हो जाता है, अर्थात उस कर्म से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उस कर्म में जो भी विशेषता आई है वह परमात्मा के संबंध ही आई है। वास्तव में तो कर्म में कुछ भी विशेषता नहीं है। यहां तद तीर्थ्यम कहने का तात्पर्य है कि जो ऊंचे से ऊंचे भोगों को, स्वर्ग आदि भोग भूमियों को न चाहकर केवल परमात्मा को चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, मुक्ति चाहता है, ऐसे साधक का जितना परमार्थिक साधन बन गया है वह सब सत हो जाता है। इस विषय में भगवान ने कहा है कि कल्याणकारी काम करने वाले किसी का भी दुर्गति नहीं होती। गीता के 6वें अध्याय में 40वां श्लोक। इतनी ही बात नहीं, जो योग क्षमता अथवा परमात्मा तत्व का जिज्ञासु होता है वह भी वेदों में स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए बताए हुए सकाम कर्मों में ऊंचा उठ जाता है। गीता के 6वें अध्याय में 44वां श्लोक, कारण कि वे कर्म तो फल देकर नष्ट हो जाते हैं पर उस परमात्मा के लिए किया हुआ साधन कर्म नष्ट नहीं होता, प्रत्युत सत हो जाता है, प्रत्युत सत हो जाता है, प्रत्युत सत हो जाता है। 25वें श्लोक में निष्काम भाव से कर्म करने की बात आई है। अनाभिसंध्या फलमः। अब यहां भगवान के लिए कर्म करने की बात आई है। मुक्ति चाहने वाले निष्काम भाव से कर्म करते हैं। मोक्ष कारणम शिविर और भक्ति चाहने वाले भगवान के लिए कर्म करते हैं। गीता के 9वें अध्याय का 26वां, 27वां, 28वां श्लोक। भगवान का संबंध होने से भी कर्म सत्य अर्थात सत्य फल देने वाला हो जाता है। असत के संबंध त्याग होने से कर्म सत्य हो जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में आया है कि परमात्मा के उद्देश्य के किए गए कर्म सत हो जाते हैं, परंतु परमात्मा के उद्देश्य से रहित जो कर्म किए जाते हैं उनकी कौन सी संज्ञा होगी। आगे के वचनों में, आगे की वाणियों में प्रभु क्या कह रहे हैं ये आप ध्यान से सुने। अश्रद्धाहुतं दत्तः तप्सतं कृताचायतः
असद्युच्यते पार्थना चातत् प्रेतों कहा। हे जीव, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है, उसका फल ना हो तो यहां होता है और ना मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत्फल नहीं होता। असर्जाहुतम दत्तम तपस्तम कृतम चायतः, असरदा पूर्वक यज्ञदान और तप किया जाए और कृतम यचायतः अर्थात जिसकी शास्त्र में आज्ञा आती है, ऐसे जो कुछ कर्म असरदा पूर्वक किया जाए वह सब असत कहा जाता है। असरदा पद से श्रद्धा के अभाव का वाचक नज समास है, जिसका तात्पर्य है कि असुर लोग परलोक पुरजन्म धर्म ईश्वर आदि में श्रद्धा नहीं रखते। वर्ण धर्म नहीं आचरण आचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। वर्ण धर्म नहीं आश्रम आचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। इस प्रकार के विरुद्ध भाव रखकर वे यज्ञ दान आदि क्रियाएं करते हैं। जब वे शास्त्रों में श्रद्धा ही नहीं रखते तो फिर वे यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म क्यों करते हैं? वे उन शास्त्रीय कर्मों को इसलिए करते हैं कि लोगों में उन क्रियाओं को ज्यादा प्रचलन है, उनको करने वाले लोग आदर करते हैं तथा उनको करना अच्छा समझते हैं। इसलिए समाज में अच्छा बनने के लिए जो लोग यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म करते हैं उनकी श्रेणी गिने जाने के लिए श्रद्धा न होने पर भी शास्त्रीय कर्म कर देते हैं। अस्तित्वच्यते प्रार्थना तत्रेणो, यह अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ आदि जो कुछ शास्त्रीय कर्म किया जाए वह सब असत कहा जाता है। उसका इस लोक में फल होता है और ना परलोक में। जन्म जन्मांतरों में ही फल होता है, जन्म जन्मांतरों में ही फल होता है। तात्पर्य यह है कि सकाम भाव से श्रद्धा एवं विधि पूर्वक शास्त्रीय कर्मों का करने का यहाँ धन वैभव स्त्री पुत्र आदि की प्राप्ति और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। और उन्हीं कर्मों का निष्काम भाव से श्रद्धा एवं विधि पूर्वक करने में अंतकरण की शुद्धि होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। परंतु अश्रद्धा पूर्वक कर्म करने वालों में इनमें कोई फल प्राप्त नहीं होता। यदि यहां यह कहा जाए कि अश्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी किया जाता है उसका यह लोक में और परलोक में कुछ भी फल नहीं होता, तो जितने पाप कर्म किए जाते हैं वे सभी अश्रद्धा से किए जाते हैं, तब तो उनका भी कोई फल नहीं होना चाहिए। और मनुष्य भोग भोगने के तथा संग्रह करने की इच्छा को लेकर अन्याय अत्याचार झूठ कपट धोखेबाजी आदि जितनी भी पाप कर्म करता है उन कर्मों का फल दंड भी नहीं चाहता। पर वास्तव में ऐसी बात है नहीं, कारण कि कर्मों का यह नियम है कि रागी पुरुष राग पूर्वक जो कुछ भी कर्म करता है उसका फल कर्ता के ना चाहने पर भी कर्ता को मिलता ही है। इसलिए आश्री संपदा वाले बंधन और आसुरी योनि नरकों में प्राप्ति होती है। छोटे से छोटा साधारण से साधारण कर्म भी यदि उस परमात्मा के उद्देश्य से ही निष्काम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म सत हो जाता है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करने वाला हो जाता है। परंतु बड़े से बड़ा यज्ञादि कर्म भी यदि श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि विधान से सकाम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म भी फल देकर नष्ट हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति करने वाला नहीं। तथा वे यज्ञादि कर्म यदि अश्रद्धा पूर्वक किए जाएं तो वे सब असत हो जाते हैं, अर्थात सत फल देने वाले नहीं होते। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति में क्रिया की प्रधानता नहीं है, तो श्रद्धा भाव की प्रधानता है। प्रभु की प्राप्ति में क्रिया की प्रधानता बिल्कुल नहीं है, श्रद्धा भाव की ही प्रधानता है। प्रोक्त सुदाव साधु भाव सत्य क्रम सतस्ते है, तदित्य क्रम तद तीर्थ क्रम, ये पांचों परमात्मा की प्राप्ति करने वाले होने से अर्थात सत परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने वाले होने से सत कहे जाते हैं। अश्रद्धा से किए गए कर्म असत क्यों होते हैं? वेदों ने भगवान ने और शास्त्र में कृपा करके मनुष्यों के कल्याण के लिए ये ही शुभ कर्म बताए हैं। पर जो मनुष्य
इन तीनों पर असरदा करके शुभ कर्म करते हैं, उनके ये सब कर्म असत हो जाते हैं। इन तीनों पर हुई असरदा के कारण उनको नरक आदि दंड मिलने चाहिए, परंतु उनके कर्म शुभ अच्छे हैं, इसलिए उन कर्मों का कोई फल नहीं होता। यही उनके लिए दंड है। मनुष्य को उचित है कि वह यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि शास्त्र विहित कर्मों को श्रद्धा पूर्वक और निष्काम भाव पूर्वक से करे। भगवान ने विशेष कृपा करके मानव शरीर दिया है और इसमें शुभ कर्म करने से अपने को और सब लोगों को लाभ होता है। इसलिए जिससे अभी और परिणाम में सबका हित हो, ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म श्रद्धा पूर्वक और भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। पृष्ठ भाव कृतः यतः कृतं चायतः पदों में नाम जप, कीर्तन आदि नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें भगवान का संबंध होने से कर्म नहीं है, प्रत्युत उपासना है। ओम तदेव श्रीमद्भागवत ब्रह्म विद्या योग श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा विभागयो नमः सदस्याध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भागवत नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद्भागवत गीता निष्पेद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद जीव संवाद में श्रद्धा विधा योग नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में श्रद्धा के 3 विभाग किए गए हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। इन विभागों में जो ठीक जान लेगा वह सात्विक श्रद्धा ग्रहण और राजसी तामसी श्रद्धा को त्याग कर देगा। राजसी तामसी श्रद्धा त्याग करते ही सात्विक श्रद्धा से भगवान के साथ सब झंझट का संबंध अनुभव हो जाएगा। इसलिए इस अध्याय का नाम श्रद्धात्म विभाग योग रखा गया है। इस अध्याय में सप्तसुजस्थ के 3 अर्जुन उपवास आदि पदों के 4 और 348 पुष्पिका के 13 पद है। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 358 है। इस अध्याय में अर्थ शब्दोध्याय के 8 अर्जुन उपवास आदि पदों 13 श्लोकों के 896 और पुष्पिका के 51 अक्षर है। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 968 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 2 उपवास है, अर्जुन उपवास और श्री भगवान उपवास। इस अध्याय के 28 श्लोक में 30वें श्लोक के पहले चरण मगड़ और तीसरे चरण में भगड़ प्रयुक्त होने से सकीर्ण विपुला 10वें और 12वें श्लोक में प्रथम चरण में तथा 25वें 26वें श्लोक में तृतीय चरण में नगड़ प्रयुक्त होने से ना विपुला 16वें श्लोक में प्रथम चरण मगड़ उपयुक्त होने से मां विपुला 11वें श्लोक में तृतीय चरणों में भागड़ प्रयुक्त होने से भा विपुला और 19वें श्लोक में प्रथम चरण में रगड़ प्रयुक्त होने से रा विपुला संज्ञा छंद है। शेष 19 श्लोक पथवक्त्र अनुष्ठ छंद के लक्षणों से युक्त है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मनुष्य को उचित है कि वह यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि शास्त्र विहित कर्मों को श्रद्धा पूर्वक और निष्काम भाव से करे। भगवान विशेष कृपा करके मानव शरीर दिया है और इसमें शुभ कर्म करने से अपने को और सब लोगों को लाभ होता, इसलिए जिससे अभी और परिणाम में सबका हित हो, ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म श्रद्धा पूर्वक और भगवान की प्रसन्नता के लिए करते रहना चाहिए। ओम। अश्रद्धा से किए गए कर्म असत्य होते हैं। वेदों ने, भगवान ने और शास्त्रों ने कृपा करके मनुष्यों के कल्याण के लिए ही ये शुभ कर्म बताए, पर जो मनुष्य इन तीनों पर अश्रद्धा करके शुभ कर्म करते हैं उनके ये सब कर्म असत हो जाते हैं। इन तीनों पर की हुई अश्रद्धा के कारण उनको नरक आदि दंड मिलने में चाहिए, परंतु उनके कर्म शुभ अच्छे हैं, इसलिए उन कर्मों का फल नहीं होता। यही उनके लिए दंड है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।
व्याकरण के इस न्याय के अनुसार यज्ञ, दान और तप के सहचर कृतम पद से शास्त्रीय कर्म ही किए जाएंगे। ओम, आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, कृपया हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हम उस ब्रह्म को प्रणाम करते हैं, कृपया हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जुड़े और जुड़े सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार से, ओम तत् सत के ज्ञान से ज्ञान का प्रचार हो रहा है। ओम तत् सत का ज्ञान का प्रचार हो रहा है, प्रभु के ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। आप सभी सहयोग करें, साथ दें। इस दिव्यवाणी दिव्य उपदेश समागम को जन जन तक जन कल्याण के लिए पहुंचाने के लिए जुड़े 9811179477 9811179477। पुनः ओम, ओम तत् सत, ओम तत् सत, ओम तत् सत। जय सनातन धर्म की जय। जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय अनादि सनातन।